पता नहीं सिहाब नाम का सैलाब भारत में क्या तबाही मचाएगा। जिसे देखो हर एक इंसान सिहाब के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कुछ उसे ताकत दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर उस पे ताने कस रहे हैं। वो लोग जो कभी मस्जिद तक जाकर नमाज नहीं पढ़ पाए या वो लोग कभी मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर पाए, आज वैसे इंसान सिहाब भाई को गलत साबित करने पे लगे हैं। जो उस पे गलत चीजें बता रहे हैं कि नहीं ये जायज नहीं है, ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं बराबर है? ऊपर वाला तो कहता है मैं कण कण में बसता हूँ, आप जहां बैठ के मेरी इबादत करो मैं वहां पे मुकम्मल आपको आपकी जो मेहनत है, आपकी जो पूजा है उसको मैं स्वीकार करूंगा। फिर ये भेदभाव क्यों? जब ऊपर वाला नहीं कर रहा है तो आप और मैं कौन होते हैं इस तरह के बदलाव को, इस तरह के यात्राओं को क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के। मैं मेरे तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, देश के विदेश में बैठे उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी कर लीजिए ना। किसने रोका है? सिहाब कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुंबई के बांद्रा में अगर मैंने मजदूर आंदोलन में गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो श्रमिक ट्रेनें नहीं चलती थी। तो उसका फायदा बहुत सारे मजदूरों को हुआ। लोग गए, अपने माँ बाप से मिले, अपनी पत्नी बच्चों से मिले। सोशल मीडिया बहुत ताकतवर चीज है मेरे भाई, हासिल हुई है जो एक साधारण सी जिंदगी में नामुमकिन है एक मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए। सिहाब के अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी मैं देखता हूँ। वो बंदा लड़का कुछ करना चाहता है, क्यों ना हम उसे क्यों रोक रहे हैं? सोशल मीडिया पे उसके नाम के फेक अकाउंट्स बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 8,640 किलोमीटर की यात्रा वो बंदा कर रहा है। इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा जज्बा, देश सैल्यूट कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनके हाथों को मजबूत करें, उसे ये न महसूस होने दें कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली ये डिसीजन लेकर। मैं चाहता हूं कि देश का हर एक इंसान सकारात्मक तौर पर उसका साथ दे और जितना हो सकता है लोग सिहाब भाई के लिए दुआएं करें, क्योंकि बहुत विरले वो इतना बड़ा कलेजा, जज्बा लेकर इतना बड़ा फैसला अपने जीवन का ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। पता नहीं सिहाब नाम का सैलाब भारत में क्या तबाही मचाएगा। जिसे देखो हर एक इंसान सिहाब के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कुछ उसे ताकत दे रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसकी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर उस पे ताने कस रहे हैं। वो लोग जो कभी मस्जिद तक जाकर नमाज नहीं पढ़ पाए या वो लोग कभी मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर पाए, आज वैसे इंसान सिहाब भाई को गलत साबित करने पे लगे हैं। मैं ये कहता हूं कि इबादत के लिए कोई भी माध्यम फिक्स नहीं है। ऊपर वाले ने कहा है कि आप जैसे भी मेरी इबादत करना चाहें आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है। जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से हमारे आसपास का वातावरण है, उसको लेकर जिस तरह से लोग अपनी ज्ञान खोदने में लगे हैं, वो देखकर दुख होता है। 8,640 किलोमीटर का पहाड़ जैसा एक इरादा लेकर, अपने नबी, अपने हुजूर की मोहब्बत लेकर दिल से एक लड़का निकलता है। हम सबको उसका साथ देना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बहुत सारे YouTube चैनल पे केवल अपनी व्यू बढ़ाने के लिए, 2 रुपया YouTube से कमाने के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिहाब भाई पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गए, सिहाब भाई ने आज यहाँ पे खाना खाया, सिहाब भाई आज यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं, सिहाब भाई के साथ ये हो गया, सिहाब भाई ये कर रहे हैं, सिहाब भाई वैसे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, आपको ये गलत जानकारी देकर थोड़ा सा व्यू मिल जाएगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप कितना गलत कर रहे हैं? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को केवल इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि मेरे चैनल पर थोड़ी सी व्यू बढ़ जाए, 2 पैसे मैं YouTube से ज्यादा कमा लूं। कहां ले जाएंगे ये करोड़ों रुपए आप पब्लिक को गुमराह करके? लोगों का थंबनेल देखता हूं तो बहुत चिढ़ होती है। यार एक बात बताइए, हर चीज व्यू या पैसा ही है? एक बंदा अच्छे इरादे के साथ निकला है तो उसे बार बार आप वीडियोस में, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, कुछ विदेशों में बैठे लोग हैं जो उस पे गलत चीजें बता रहे हैं कि नहीं ये जायज नहीं है, ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं बराबर? ऊपर वाला तो कहता है मैं कण कण में बसता हूँ, आप जहां बैठ के मेरी इबादत करो मैं वहां पे मुकम्मल आपको आपकी जो मेहनत है, आपकी जो पूजा है उसको मैं स्वीकार करूंगा। फिर ये भेदभाव क्यों? जब ऊपर वाला नहीं कर रहा है तो आप और मैं कौन होते हैं इस तरह के बदलाव को, इस तरह के यात्राओं को क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए। मैं मेरे तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, देश के विदेश में बैठे उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं
कि आप भी कर लीजिए ना, किसने रोका है? सिहाब कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिन लोगों को लगता है कि ये दिखावा है या फिर यूट्यूब फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ाने, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सिहाब भाई के नाम की फोटो लगाकर, नाम रखकर गलत संदेश जा रहा है। भूख के लिए हम लोग किस लेवल पर गिर रहे हैं? अच्छी चीजें आप दिखाइए जनता को। हम लोग हमेशा से सरकार की कमियां इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो जनता से जुड़ा मसला होता है, उसमें जनता का नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि एक बेहतर सरकार, एक बेहतर जनता को सुविधाएं मिले, इसलिए हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा उनकी जो गलत चीजें हैं उसको दिखाते हैं और सरकार उसमें सुधार लाके उसका फायदा जनता को मिलता है। मुंबई के बांद्रा में अगर मैंने मजदूर आंदोलन में गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो श्रमिक ट्रेनें नहीं चलती थी। उसका फायदा बहुत सारे मजदूरों को हुआ। लोग गए, अपने माँ बाप से मिले, अपनी पत्नी बच्चों से मिले। सोशल मीडिया बहुत ताकतवर चीज है मेरे भाई, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही चीज के लिए करेंगे तो उसका ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। आज आप लोगों की दुआओं की वजह से वो मुकाम, वो चीजें हासिल हुई हैं जो एक साधारण सी जिंदगी में नामुमकिन है, एक मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए। सिहाब के अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी मैं देखता हूँ। वो बंदा लड़का कुछ करना चाहता है, क्यों ना हम उसे क्यों रोक रहे हैं? सोशल मीडिया पे उसके नाम के फेक अकाउंट्स बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे थोड़ी सी लाइक बनाने के लिए, थोड़े से व्यू कमाने के लिए, पता नहीं हम लोग कितना नीचे जाकर सिहाब भाई की इमेज को क्या बता रहे हैं। सोचिएगा, मेरा किसी पे आरोप नहीं है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक भारतीय होने के नाते। अगर एक लड़का इतिहास रचना चाह रहा है तो कम से कम उसके हाथों को ताकत दें, ना कि उसके पैर खींचें। 8,640 किलोमीटर की यात्रा वो बंदा कर रहा है। इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा जज्बा, देश सैल्यूट कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनके हाथों को मजबूत करें, उसे ये न महसूस होने दें कि उसने बहुत बड़ी गलती कर ली ये डिसीजन लेकर। मैं चाहता हूं कि देश का हर एक इंसान सकारात्मक तौर पर उसका साथ दे और जितना हो सकता है लोग सिहाब भाई के लिए दुआएं करें, क्योंकि बहुत विरले वो इतना बड़ा कलेजा, जज्बा लेकर इतना बड़ा फैसला अपने जीवन का ले सकता है। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूँगा कि असम में अभी भी हमारी राहत की जो मुहिम है वो चल रही है। अगर अब भी आपको लगता है कि इंसानियत बचाने के लिए वहाँ पर सरकारों ने जिस तरह से घरों को बारिश जैसे मौसम में तोड़ा है, लोगों की छत छीनी है, निवाला छीना है, हमें वो इंसानियत जिंदा रखनी है। मैं अपनी मुहिम में लगातार वहाँ पर राहत सामग्री और बाकी आर्थिक मदद वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप लोग भी अगर इस मुहिम से जुड़ के थोड़ा सा अपने दिनचर्या में से अगर मदद निवाला के नाम पर वहाँ पर भेज सकते हैं तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मरहम होगा। आप अगर इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर मदद राशि भेज सकते हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर आप मुझे वहाँ पर ग्राउंड में जाकर असम के अंदर लोगों की जो मदद आपने भेजी है उसे पहुंचाने का कार्य करते हुए आप देखें। रिक्वेस्ट है, एक मदद की अपील है। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी।